नई घोषणा आई है जिसमें बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आपको इन नियमों को पूरा करना होगा, जिसकी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आप बीपीएल में हैं तो आपको भी इन नियमों को पूरा करके ही बीपीएल में दोबारा से लिया जाएगा। अगर आप इन नियमों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको बीपीएल से बाहर किया जाएगा। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। 19 मार्च की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हैं बीपीएल परिवार से संबंधित है और इसके बारे में जो नियम तय किए गए हैं, अगर आप बीपीएल में आना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को फॉलो करना होगा। अगर आप इन नियमों को पूरा करते हैं तभी आप बीपीएल की लिस्ट में आएंगे। बीपीएल के चयन के लिए ऐसा परिवार जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे के सदस्य, ऐसे परिवार में केवल 59 वर्ष की आयु के अधिक वृद्धजन सदस्य यानी कि 18 से और 59 के बीच के आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा परिवार जिसमें महिला मुख्य हो और 18 से 59 के बीच में आयु की कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य न हो, जिसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और प्रताड़ित महिला इसमें शामिल रहेगी। ऐसा परिवार जिसके मुखिया में 50% अधिक विकलांग हो, ऐसे सदस्य भी जो बीपीएल सूची में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा परिवार जिसके सभी वयस्क सदस्यों के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन का काम किया गया हो। अगला जो नियम रहता है, ऐसा परिवार जिसके कमाने वाला जो सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, एलीमिलिया, थैलेसिया, अन्य किसी बीमारी से पीड़ित है और किसी कारणवश वो स्थायी रूप से जो अक्षम हो, वो कैंडिडेट बीपीएल परिवार लिस्ट में आएंगे। अभी आपको जो नियम बताए, इनको अगर आप एक भी शर्त को पूरा करते हैं तो आपको जो है बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। और अगर इनमें से किसी भी मापदंड को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको बीपीएल से भी बाहर किया जाएगा। ऐसा परिवार के एक से अधिक सदस्य अगर किसी इस जो अभी आपको बीमारियां बताई इनसे पीड़ित हो तो उसको भी बीपीएल लिस्ट में लेने के लिए प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद रहता है कि कौन कौन से सदस्य जो है अगर इन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं उनको बीपीएल लिस्ट से हटाया जा सकता है। ऐसा परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान है, ऐसा परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर जो इनकम टैक्स नहीं भरता है, ऐसा परिवार जिनके समस्त स्रोतों से जो है आय का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 50,000 से अधिक ना हो, ऐसा परिवार जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं हो, ऐसा परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी या निजी नौकरी नहीं करता हो। इसके बाद रहता है कि आप बीपीएल में शामिल होने के लिए जो घोषणा पत्र लगेगा वो कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे, उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो जो परिवार का मुखिया होगा, जिसके नाम पे राशन कार्ड है, जिसके नाम पे परिवार नकल है, उसको इन घोषणा पत्र में जो घोषणा पत्र दिया गया उसमें उसको ये मेंशन करना होगा कि मेरे परिवार के पास रहने के लिए कोई भी पक्का मकान नहीं है और मेरे परिवार से कोई भी सदस्य जो है आयकर विभाग के द्वारा इनकम टैक्स नहीं भरता है। मेरे परिवार के समस्त जो भी स्रोत हैं उनकी जो इनकम है 50,000 से कम है और मेरे पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर निजी नौकरी नहीं करता है। तो उसको ये घोषणा पत्र में देना होगा लिख के। और परिवार के द्वारा दी जाने वाली जो सप्त घोषणा पत्र है उसके समस्त सपोर्टिंग एविडेंस भी लगाने होंगे, जिसमें परिवार रजिस्टर का, बीमारी है तो बीमारी का प्रमाण पत्र, हैंडीकैप्ड तो हैंडीकैप्ड का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी उसको लगाने होंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यदि बीपीएल परिवार का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत में अपना नाम अलग करवाता है यानी कि नया परिवार के रूप में दर्ज करवाता है, ऐसी स्थिति में ऐसे नए परिवार को लगभग 3 वर्षों के बाद ही बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। और इसके बाद बताते हैं कि जो विधवा, एकल नारी या तलाकशुदा महिला है जिनका अभी नया परिवार खाते में नाम दर्ज हुआ है उनके लिए ये लागू नहीं होता है, ये नियम उनको डायरेक्ट ही लिया जाएगा। तो बात रहती है कि बीपीएल परिवार को कौन चुनेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। अप्रैल मंथ में प्रत्येक वर्ष एक बैठक होगी ग्राम सभा की, तो उसमें चुना जाएगा। उसके बाद जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा बीपीएल में शामिल होने के लिए उसको लिखित रूप में अपना प्रस्ताव पेश करना होगा ग्राम पंचायत में। उससे संबंधित जो सचिव होगा वो उन परिवारों को पहचान करेगा कि जो बीपीएल में आना चाहेंगे, उनको लिस्ट को नोटिफिकेशन देगा
और उसके बाद जो भी उनके डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करने के बाद फिर आगे के लिए वो उन लिस्टों को जारी करेगा। प्रत्येक पंचायत के सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं ये 3 सदस्य रहेंगे, ये स्थापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे और ये तीनों सदस्य जो है वीडियो को रिपोर्ट करेंगे और वीडियो सुनिश्चित करेगा। जो भी इसके अंतर्गत अगर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होंगे उनकी वेरिफिकेशन वही करेंगे, वीडियो ही। और खंड विकास अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि समिति अधिसूचित उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में उनके समक्ष विकास खंड के ग्राम पंचायतों के संबंध में सीमा जो तय की गई सीमा के भीतर किया जाए। स्थापना समिति स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित पात्रों या फिर स्थापना जो कैंडिडेटों के रूल और रेगुलेशनों को पूरा करके आगे किसी की जांच करवा सकती है। जिन परिवार में पंचायत के द्वारा प्रथम दृष्टा या समावेश मापदंडों के द्वारा सूची में शामिल किया गया है। पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम सभा की पूरी कार्रवाई को वीडियोग्राफी पंचायत समिति के उपलब्ध धन के अंतर्गत सुनिश्चित करेगा और उसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखेगा। ये उन व्यक्तियों के लिए है अगर आपको बीपीएल लिस्ट में नहीं आते हैं या बीपीएल में पहले थे और अब आपको हटा दिया है तो उसके खिलाफ आप 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम के द्वारा या जो भी डॉक्यूमेंट है आप उनको सौंपेंगे और एसडीएम जो है एडीसी को आगे रिपोर्ट देगा 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आप 30 दिन के अंदर अपील नहीं करते हैं तो आपको फिर 30 दिन के बाद जैसे अपील करेंगे तो उसका भी आपको स्पष्टीकरण देना होगा क्यों आपने इतने दिन वेट किया, किस कारणवश आप जो है अपील नहीं कर पाए। तो आज इस वीडियो में आपको जानकारी दे कि कैसे आप बीपीएल लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, कौन कैंडिडेट जो है बीपीएल लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। अगर आपको बीपीएल में शामिल नहीं किया जाता है या हटाया जाता है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद जो भी फैसला एसडीएम या फिर एडीसी के द्वारा होता है उसको आपको मानना होगा। अगर आपके जो भी आप तथ्य या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देंगे कि अगर आपको क्यों हटाया गया है, क्यों नहीं लिया गया है, तो उसके लिए आपको प्रमाण देना होगा कि क्यों लिया जाए। तो उसके लिए आपको जो शर्तें बताई है इनमें से एक आपको पूरी करनी होगी, तभी आपको बीपीएल लिस्ट में शामिल किया जाएगा।